हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे इंडियन नेवी टेस्टमैन मेट 2021 के रिजल्ट के बारे में। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट रहा फ्रेंड्स। ये रिजल्ट नवंबर में ही क्यों आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये रिजल्ट नवंबर में आएगा तो फिर आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, और ज्वाइनिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेशन लेटर जो आपके एड्रेस पे आता है, वो इंटीमेशन लेटर कब तक आएगा, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, ये सभी होते हैं। इन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम 2021 के बारे में बात करने से पहले कुछ फैक्ट रखना चाहते हैं हम 2019 का। तो चलिए 2019 के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। इंडियन नेवी टेस्टमैन मेट 2019 के बारे में अगर हम बात करें तो ये फॉर्म फिलअप किया गया था मार्च 2019 में, और इसका एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में। फिर अप्रैल में एग्ज़ाम होने लगभग लास्ट यानी कि 20 अप्रैल के बाद ही इसका एग्ज़ाम हुआ था। फिर इसका रिजल्ट आया आपके पास अगस्त में। तो हम इस तरह से देखिए, एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच में गैप रहा मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त में आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखिए तो 4 मंथ का गैप रहा। ठीक है, अगस्त में रिजल्ट आने के बाद में इंटीमेशन लेटर जो होता है इसके लिए क्रिएट कर दिया गया था अक्टूबर लास्ट में। यानी कि अक्टूबर लास्ट में जितने भी कमांड है उस कमांड से सभी स्टूडेंट के एड्रेस पर इंटीमेशन लेटर भेज दिया गया था। उसके बाद में जो इंटीमेशन लेटर था आपको 10-15 दिन का समय दिया गया था, और लगभग 20 नवंबर के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम रखा गया था। और नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ज्वाइनिंग जो है फरवरी में इसका करा लिया गया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 2021 का, तो 21 के बारे में हम कुछ बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 2021 का जो फॉर्म फिलअप किया गया था वो फरवरी और मार्च में, जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 दिन के अंदर में ही इन्होंने एडमिट कार्ड को क्या किया, जारी कर दिया था, और मार्च में ही इन्होंने एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट रहा, यानी कि 2019 से 2021 का प्रोसेस काफ़ी फास्ट रहा। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि इसमें इंडियन नेवी को कैंडिडेट चाहिए थे, उसको स्टाफ की बहुत ज़रूरी थी। तो वो चाहता था कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लें। लेकिन कोरोना के कारण मुंबई का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड करना पड़ा। और आप देखे हुए होंगे कि मुंबई का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बाद में भी सेकेंड एग्ज़ाम का डेट जो है ज़्यादा डिले नहीं हुआ, अप्रैल में ही एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया था। लगभग शायद आई थिंक, हमें पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन 11-12 अप्रैल के आसपास में ये रिजल्ट ये एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम जो यानी मुंबई का नहीं हुआ था कोरोना के कारण, उस एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया था। लेकिन फिर भी डिले हो गया। तो उस समय जो नेवी को स्टाफ चाहिए था वो कोरोना के कारण नहीं हो पाया, और ये कंटिन्यू डिले होता चला गया। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, नेवी ने फिर देखा कि जब ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और ये प्रोसेस जब नहीं होगा, तो उन्होंने 2019 से ही 142 कैंडिडेट को ले लिया। क्योंकि नेवी को आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी स्टाफ की, तो उन्होंने 142 कैंडिडेट को लिया, और उनका डॉक्यूमेंटेशन कराकर उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। ठीक है, तो अगर ये कोरोना नहीं होता, डिले नहीं होता, तो नेवी चाह ही रहा था कि अगस्त सितंबर तक हम सबको ज्वाइनिंग करा ले। यानी कि 2021 वाले जो भी होते, मुंबई का एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड नहीं हुआ होता तो अगस्त या सितंबर तक उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती। क्योंकि आप देखिए कि 15 दिन के अंदर एडमिट कार्ड लॉन्च कर देना, ठीक ना। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है कोरोना के कारण तो फिर भी ज़्यादा डिले नहीं करना, 10 दिन के अंदर में एग्ज़ाम डेट, 2 बार एग्ज़ाम डेट दिया गया था मुंबई का। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नेवी को स्टाफ चाहिए था, स्टाफ नहीं मिलने के कारण वो 142 कैंडिडेट को ले लिया। अब ये जो प्रक्रिया हो गई है 2020-21 वाली जो प्रक्रिया हो गई है, ये प्रक्रिया जो फास्ट प्रोसेस थी, जो स्टाफ चाहिए थे वो स्टाफ तो लगभग 142 वाले कैंडिडेट तक कुछ ना कुछ फिल करेंगे ही। तो ये अब प्रक्रिया नॉर्मल सी हो गई है, और नॉर्मल प्रक्रिया के तहत ही अब सेम 2019 जैसा ही ये प्रोसेस होगा। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये जो है मार्च में हुआ, और मुंबई का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद में ये लास्ट जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है उसका। ठीक है, तो जुलाई के बाद में अगर आप देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर यहाँ पे 4 महीने होता है। चूँकि ये प्रोसेस क्या होगा, नॉर्मल प्रोसेस जैसा हो गया, तो नवंबर जो है आपका लग रहा है कि मिड नवंबर तक आपका रिजल्ट 100% आ जाने की संभावना है। अगर ये रिजल्ट नवंबर तक आ जाता है, और नवंबर तक आ ही जाएगा फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि नेवी का अपना रूल होता है, वो अपना अलग पैटर्न जो है अपना चलाता है। नवंबर तक आता है, फिर इंटीमेशन लेटर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट वीक दिसंबर में आपके पास
भेजना शुरू कर देगा नेवी, और ये डॉक्यूमेंटेशन जनवरी तक आपको करा लेगा। जनवरी तक कराने के बाद में मार्च अप्रैल 2022 तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी कंप्लीट करा लेगा। चाहे रिजल्ट में जितना भी डिले हो रहा है फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग में डिले नहीं होगा। ये प्रोसेस जितनी जल्दी हो सकती है वो कराएगी, नेवी भी चाहती है। और आप चाहे इसके लिए जितना भी आंदोलन कर लें या जो कर लें, आप ट्विटर आंदोलन भी कर रहे थे तो ये सही नहीं लग रहा था, हमें भी एक हद तक लग रहा था कि ये सही नहीं है, क्योंकि नेवी खुद इस सब मामले में स्ट्रिक्ट है। वो किसी भी रिजल्ट को या किसी भी एग्ज़ाम को डिले अपने तरफ से नहीं करती है, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल 2022 तक आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और नवंबर में आपको रिजल्ट देखने को, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अक्टूबर अभी चल रहा है तो अक्टूबर में ही लास्ट में रिजल्ट आएगा, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही होगा कि नेवी के बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको। आप जो भी इसके टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल करते होंगे तो वहाँ से भी आपको विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती होगी, ठीक है। वहाँ भी कहा जाता होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। तो नेवी के बारे में कब क्या होगा नहीं होगा, आप इसी से समझिए कि अगर किसी एग्जाम का कट ऑफ का जानकारी आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको जो होता है ना, IT वाले जो होते हैं उनसे आपको इंफॉर्मेशन से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है इस RTI, सॉरी IT नहीं, RTI आपको लगाना पड़ता है, और RTI से आपको उसका जो भी है कट ऑफ वगैरह ये सब पता चलता है। तो नेवी के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता, ये भी एक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो पैटर्न पहले फॉलो किया गया था उस पैटर्न के अनुसार से मैंने आपको बताया है। और ये बात फिक्स है ज्वाइनिंग वाली, कि ज्वाइनिंग आपकी मार्च अप्रैल 2022 तक डेफिनेटली हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, और फ्रस्ट्रेट होकर वीडियो को लाइक डिसलाइक तो होता ही है। आप लोग अपने अच्छे अच्छे विचार भी प्रस्तुत करते ही हैं कमेंट बॉक्स में, और हमने भी कमेंट को खोल कर रखा है। तो अभी भी आप लोग अब अच्छे अपने प्रस्तुत विचार करेंगे ही, तो विचार को जरूर प्रस्तुत करिए। और अपना फ्रस्ट्रेशन जो है किसी यूट्यूब चैनल या वीडियो पर उतारने के बजाय अपने पढ़ाई पे अगर फ्रस्ट्रेशन को उतारते हैं, तो सामने SSC GD का एग्जाम शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो SSC GD के लिए एक नए पैटर्न हमने इस चैनल पर लेकर आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज की तरह होगा। तो आप उसको अटेंड कीजिए, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर कराया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट के बारे में आपको कोई नहीं बता सकता। यहाँ तक कि अगर आप RTI लगाएंगे तो RTI से भी आपको ये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड है कि मिड नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली। और दूसरा कारण नवंबर में आने का ये भी है कि अभी जो 142 कैंडिडेट को उन्होंने लिया था उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है अभी तक चल रही है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस हमें लगता है कि अक्टूबर लास्ट तक उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होने को है। तो उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस अगर समाप्त हो जाती है तो नेवी ये चाहता है कि अगर हम इनकी ज्वाइनिंग को करा लेते हैं, इनका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम 2021 वाले स्टूडेंट का रिजल्ट वगैरह या उनके प्रोसेस में लगेंगे। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में नेवी बैठता नहीं है, उसके बाद में सबके लिए इंटीमेशन लेटर, जितने 1159 स्टूडेंट रहेंगे उन सभी का इंटीमेशन लेटर वो जारी करेगा, सबको स्पीड पोस्ट करेगा, भेजेगा। तो ये प्रोसेस में लग ही जाता है। तो ये प्रोसेस में लगने से पहले नेवी चाह रहा होगा कि हम 2019 वाले जो भी कैंडिडेट को लिया गया है उनका जो है प्रक्रिया हम कंप्लीट करा ले। तो उनकी प्रक्रिया जो है इस मंथ के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में ना रहें, ठीक है। जब रिजल्ट आना होगा आएगा ही, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने उत्तम विचार जो भी है आप लोग तो करेंगे ही कमेंट, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें भी आपके उत्तम विचार का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।